हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है जूंजे की मॉम को दिखाते हुए, जो अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जूंजे के डैड का भी यही हाल था। फिर वो अपने लॉयर से अपनी विल के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि लॉयर स्योही के सामने ही था। वो उसे बताता है कि जूंजे के डैड आज रात ही अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जूंजे के नाम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जलपरी चाशेहा से पूछती है, जरा बताओ जूंजे को पटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर चाशेहा हंसने लगती है और उसे कहती है, ओ अच्छा, तो ये बात है, तुम उसे पसंद करती हो। तो सुनो, जूंजे को लोगों से दूर रहना पसंद है, इसीलिए तुम उसे दूर रहना शुरू कर दो और कई दिनों तक उसे नजर मत आना। इससे ये होगा कि वो तुम्हें मिस करने लगेगा। लेकिन जलपरी उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझसे नजरें नहीं मिला रही और अपने कानों को हाथ लगा रही हो। अब तो तुमने जो भी कहा मैं उसका उल्टा ही करूंगी। मैं हर वक्त जूंजे के आसपास रहूंगी और उसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चाशेहा को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जूंजे घर आता है, जलपरी उससे मैग्नेट की तरह चिपकने लगती है। वो जहाँ भी जाता है वो उसके साथ साथ चलने लगती है। जूंजे उसे कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो। तब जलपरी उससे पूछती है, ये बताओ क्या इरादा बना तुम्हारा मुझसे प्यार करने का। जवाब में वो उसे कहता है, ऐसे एक दिन में कैसे कोई प्यार करने का इरादा कर ले। इसके बाद वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी चलने कहता है। वो दोनों लाइब्रेरी आते हैं जहाँ जलपरी शोर करने लगती है। तब जूंजे उसे कहता है, यहाँ धीरे से बात करो क्योंकि यहाँ सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे कहती है, ये जगह कितनी अच्छी है क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हारे करीब आकर बोलना पड़ रहा है। और जूंजे स्माइल करने लगता है। तभी एक लड़की जूंजे को एक नोट देती है जिसमें लिखा था, अगर आपको यहाँ शोर करना है तो बाहर चले जाइए। लेकिन जब जलपरी उससे पूछती है कि उसमें क्या लिखा है, जूंजे उसे कहता है, इस नोट में लिखा है कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। ये सुनकर जलपरी को उस लड़की पर गुस्सा आता है कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो जूंजे को हैंडसम कह रही है। और जलपरी का गुस्सा देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जूंजे राजा किम की जिंदगी के बारे में पढ़ रहा था कि किस तरह से 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पिछले जन्म में, जहाँ पर सरदार जलपरी को डॉक्टर के पास लेकर आया था और सरदार को अपने अगले जन्म की कुछ झलक अपने सपने में दिखाई दे रही थी। उसे ये पता था कि उसकी मौत कब होने वाली है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें इस जलपरी को जल्द से जल्द पानी में वापस भेजना होगा क्योंकि अगर ये इसी तरह से जमीन पर रही तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। फिर सरदार अपने हाथ से कड़ा निकालकर जलपरी को पहना देता है। इस सीन का मतलब ये है कि जैसे जूंजे अपने सपने में अपने पिछले जन्म को देख पा रहा है, वैसे ही सरदार को भी अपने अगले जन्म की झलक अपने सपने में दिखाई दे रही थी। मीनवाइल ची हायुन ड्राइवर अंकल की वाइफ से उनका कॉल रिकॉर्ड लेता है ताकि वो पता लगा सके कि ये सब किसने किया है। अब लाइब्रेरी से निकलकर जूंजे और जलपरी घर जा रहे थे। तभी उसे मा डेयंग अंकल के फोन से मैसेज करके मिलने बुलाता है और वो उनसे मिलने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी जलपरे से मिलने जाती है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि बेचारा जलपरा तो मर चुका है और तभी जलपरे की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। गार्ड उस लड़की को जलपरे की आखिरी निशानी देता है, जो कि एक पिंक मोती से बनी रिंग थी और वो लड़की उसके लिए अफसोस कर रही थी। वो बहुत रोती है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। यहाँ स्योही अपने हस्बैंड को डिनर पर चलने कहती है और ये सब उसका प्लान था ताकि विल आज रात तैयार ना हो पाए। दूसरी तरफ जूंजे अंकल से मिलने आया था, इस बात से बेखबर कि वो असल में मा डेयंग है। वो उन्हें ढूंढ रहा था। तभी उसे जलपरी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है और जूंजे उसे वहीं रुकने कहता है। तभी मा डेयंग वहाँ आ जाता है और यहाँ जूंजे को पता चल जाता है कि उसके अंकल का फोन इसके पास है और वो उसे कन्फ्रंट करता है। जूंजे उसे पूछता है कि मेरे अंकल कहाँ है, तुमने उनके साथ क्या किया और तुम वही इंसान हो ना जो इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मा डेयंग उस पर अटैक कर देता है, जिस दौरान जूंजे उसका फेस देख लेता है। अब उसका चेहरा देखते ही उसे मुखिया दिखाई देता है क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। अब उस फ्लैशबैक की वजह से जूंजे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर मा डेयंग उसे मारने लगता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी बाहर से उसे बहुत सारी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि पुलिस वहां आ गई है और वो वहां से भाग निकलता है।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जूंजे ने यहाँ आने से पहले ही नामदो को इस जगह का एड्रेस भेजकर 30 मिनट में यहाँ 5-6 टैक्सी भेजने कहा था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि वो मैसेजेस उसके अंकल नहीं कर रहे। अब जूंजे उन्हें पैसे देकर वहाँ से जलपरी की तरफ निकलता है। कुछ देर बाद जूंजे उस जगह पहुँचता है जहाँ जलपरी थी। जलपरी अपने मन में कह रही थी, क्या सच में मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और उसके मन की बात जूंजे सुन लेता है। जलपरी उसे देखकर डर जाती है कि उसे क्या हुआ है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए परेशान होने लगते हैं। जलपरी उसे कहती है, जूंजे मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुँचे, इसीलिए मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब जूंजे उसे कहता है, तुमने मुझे पूछा था ना कि मेरा तुमसे प्यार करने का इरादा कब होगा, तो हाँ, आज मैंने कर लिया तुमसे प्यार करने का इरादा, तो इसीलिए तुम कहीं मत जाओ। और यहाँ से सीन कट होके फिर से पिछले जन्म में चला जाता है। हम सरदार को देखते हैं जो जलपरी को होश में आता देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जलपरी उसे कहती है, मुझे समुद्र में वापस जाना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है हम दोनों के जिंदा रहने का। हम जैसे पहले अलग हुए थे, हमें वैसे ही रहना चाहिए था। मैं अब वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी, और मुझे तुम्हारी याददाश्त भी मिटानी होगी, जैसे मैंने पहले मिटाई थी। लेकिन सरदार इसके लिए मना कर देता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखना चाहता हूँ, और उसे वादा करने कहता है कि वो उसकी याददाश्त कभी नहीं मिटाएगी। इसके बाद वो उसे किस करता है एंड द एपिसोड एंड्स हियर। सो गाइज, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।